नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग लर्नर में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। बेसिक प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो सीखते हैं और छोटे छोटे स्ट्रेटजीज बनाना सीखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ और ऐसी बातें करता हूँ जो कि या तो माइंडसेट से रिलेटेड होती है या टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका हिंट मैंने आपको पहले ही अपने ग्रुप में दिया था कि हम लोग 2x कैसे कमा सकते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है ना कि डबल कमाना, लेकिन ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे पता होती है, आपको नहीं पता होती। हो सकता है ऐसा कुछ हो कि जो आपको पता हो मुझे ना पता हो, तो एटलीस्ट जो मुझे पता है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ठीक है। ये बताने से पहले कि मैं आज किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं। एक है ट्रेडर 1 और एक है ट्रेडर 2। ठीक है। अभी ये दोनों ट्रेडर्स मार्केट में उतरते हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए लेके। दोनों के पास 2 लाख रुपए से दोनों स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेडिंग कैरियर। और ट्रेडर 1 जो है ये इंट्राडे में आ गया हमारी तरह। जैसे हम तो ज़्यादा इंट्राडे करते हैं ना, तो ये इंट्राडे में आ गया। और जो ट्रेडर 2 है वो पोजिशनल की तरफ चला गया। इसने पोजिशनल को अपनाया कि भैया मैं तो पोजिशनल से काम करना चाहता हूँ, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। किसी को पोजीशन पसंद होता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, कोई इंट्राडे करता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके के ट्रेडर थे। अब मान लीजिए ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो जो मैं बोलूँगा मान लीजिए वो मान लीजिएगा। ओके, तो मान लीजिए इसने यहाँ पे 2 लाख से बनाना शुरू किया। ठीक है, कभी इसका अप जाता था, कभी इसका डाउन जाता था। और 1 साल के बाद इसने 2 लाख के ऊपर 20K कमाया। 20K एक लर्नर के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, क्योंकि वो अभी सीख रहा है। एक प्रो के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर प्रो होगा तो फिर बंदा इसको भी बढ़ाएगा और इसको भी बढ़ाएगा, है ना। और यहाँ पे जो ट्रेडर 2 था, ट्रेडर 2 ने अपना पोजिशनल चालू किया और मान लीजिए इसने भी 20,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नेट देखूँ तो ट्रेडर 1 का जो प्रॉफिट रहा वो 20K रहा और ट्रेडर 2 का जो प्रॉफिट रहा टोटल वो भी 20K रहा। तो क्या मेरा एक जो 2 लाख रुपए जो मैं लेके उतरा हूँ, क्या वो केवल एक 20K कमा सकता है, या ऐसा कोई तरीका है कि मैं ये वाला 20K भी कमा लूँ और ये वाला 20K भी कमा लूँ? इज़ इट पॉसिबल? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बट मैं कहता हूँ यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। कैसे है ये पॉसिबल, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं प्लेज। प्लेज करना हिंदी में बोलेंगे तो गिरवी रखना। तो बहुत सारे जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि मैं ज़ीरोधा के साथ करता हूँ अपना ट्रेडिंग, जो मैं करता हूँ ज़ीरोधा के साथ करता हूँ। तो ज़ीरोधा के पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या बोलता है कि आप जो भी स्टॉक खरीदे, आप वो स्टॉक खरीद के मेरे पास गिरवी रख दीजिए और मैं उस गिरवी स्टॉक जो होगा उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा दे दूंगा। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इनफैक्ट मैंने भी यही वो किया था कि जब मैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उतरा था तो मैंने एक मान लीजिए इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैं 2,000 या 2 लाख रुपए लेके उतरा। मैंने क्या किया, अपने इस 2 लाख रुपए को डिवाइड किया 10 में, 10 पोर्शंस में। ठीक है, तो कितना आ गया, 20K आ गया पर हाँ 20K इंटू 10। ठीक है, और ये यहाँ पे जो 10 पोर्शन थे, इस 10 पोर्शन के मैंने 10 अलग अलग स्टॉक्स खरीद लिए। मान लीजिए SDFC और रिलायंस मेरा फेवरेट, और मेरा फेवरेट बजाज फाइनेंस। इस तरीके से 10 खरीद लिए। ठीक है, 10 खरीदने के बाद आपने क्या किया, अभी आपने तो पूरे 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, 2 लाख रुपए के ये शेयर खरीद लिए। अभी आप अगर अपना होल्डिंग में जाओगे तो होल्डिंग में क्या दिखाएगा, ये 20 शेयर यहाँ पे दिखा देगा कि ये आपके पास शेयर है।
तो आप क्या कर सकते हो, आप इस शेयर को ज़ीरोधा के पास गिरवी रख सकते हो। गिरवी रखने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मान लीजिए रिलायंस, अभी आपने जब रिलायंस के कितने शेयर हैं आपके पास, 20,000 रुपये के शेयर हैं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज़ीरोधा को बोलिए कि आप मेरे ये 20,000 रुपये के जो मेरे मान लीजिए आपके कितने शेयर आ गए इसके अंदर, 2700 के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो मान लीजिए 15 शेयर आ गए, तो आप ज़ीरोधा को बोलिए कि आप ये मेरे 15 शेयर ले लीजिए जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपये, और इसके बदले इसको गिरवी रख के इसके बदले में मुझे एक अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, ज़ीरोधा क्या करता है, हर स्टॉक के बेस पे अगर कोई अच्छा स्टॉक है तो वो आपको मार्जिन दे देता है। वो आपको मार्जिन कितना देता है, वो आपको 70% से लेके 90% तक या 85% तक मार्जिन दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने उसको 20,000 रुपये दिए और मान लीजिए 85% मार्जिन उसने मुझे दे दिया, तो मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा, 20 का 85%, ये हो गया 16, 17, 17 के। ओके, तो वो क्या करेगा, ये जो 17 के है, जब आप इसको प्लेज कर दोगे तो ये आपके होल्डिंग में दिखाएगा कि ये जो आपका स्टॉक है ये प्लेज है, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपके कैश में आ जाएगा, इसको बोलते हैं प्लेस्ड मनी। ठीक है, ये वहाँ पे दिखाई देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने अपने 10 शेयर पकड़ लिए, मुझे कौन कौन सा लेना है, मैं 10 के 10 शेयर खरीदूंगा, 1 2 3 4, और खरीदने के बाद उसको प्लेज कैसे प्लेज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसको आप प्लेज कर देंगे, मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए जब पूरे यहाँ पे डाल दिए तो मेरे को कितना मिलेगा, 2 लाख के बदले में एक मोटा मोटी मान लेते हैं कि 85% के हिसाब से आए, कुछ ज़्यादा भी होंगे कुछ कम भी होंगे, एवरेज 85% मान के चलता हूँ। तो ये मेरे को मिल जाएगा 1,70,000, 1.7 लैक्स। अब 1.7 लैक्स के साथ 1.7 ही होगा, ये आप देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स मेरा हमेशा से वीक है। तो 30,000 रुपये वो अपने पास रख लेगा इनमें से, और बाकी के आपको ये आपके प्लेस में आ जाएंगे। अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊं तो यहाँ पे ये मेरे को देता है अवेलेबल मार्जिन, जो कि मेरा टोटल होता है प्लेजिंग का पैसा प्लस कैश। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये जो कोलेट्रल है ये एक्चुअली मेरा है, जो मैंने पैसा जो मैंने स्टॉक ज़ीरोधा के पास रखे हुए हैं और उनके अगेंस्ट में मार्जिन लिया हुआ है, वो वाला ये पैसा दिखाता है 3,42,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, अगर मैं आपको अपना होल्डिंग्स में यहाँ पे दिखाऊँ तो ये एक नया फीचर अभी ज़ीरोधा ने ऐड किया है। पहले आप अपने प्लेस्ड वाले शेयर को होल्डिंग में नहीं देख पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एशियन पेंट, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है 9, राइट, 9 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि ये अनप्लेस्ड है, ये नॉर्मल शेयर है, जैसे आप नॉर्मल स्विंग के लिए खरीदते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। बाकी आप ये ज़्यादातर के आगे देखेंगे प्लेस्ड, इसके ऊपर लेके आएंगे बता रहे प्लेस्ड 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 प्लेस्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे स्टॉक मैंने खरीदने के बाद मैंने ये ज़ीरोधा को दे दिए और उसको बोला कि भैया इसके अगेंस्ट में ये रिलायंस भी मेरा प्लेस्ड नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ज़ीरोधा क्या करते हैं, अगर मैं आपको अपना कंसोल में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप ये टोटल आपका जो पोर्टफोलियो वो दिखाता है, और जो प्लेस्ड नहीं है उसके अंदर ताला नहीं रहता, ये बाकी के अंदर आपको ताले दिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आए और अपने 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 ये जितने भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं अपने प्लेस कर लिया। अच्छा, प्लेज 2 चीज़ें और बताऊंगा, प्लेज करते कैसे हैं और प्लेज करके उस अमाउंट से आप क्या कर सकते हो। नंबर 1, प्लेज कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने ये एशियन पेंट्स खरीद लिया, ये मैंने अगर मैंने आज खरीदा है तो T+2 में मेरे होल्डिंग में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जब T लिखा होता है इसका मतलब कि अभी ये ट्रांजेक्शन उसमें चल रहा है, जैसे ही T+2 होगा यहाँ से साइन हट जाएगा और मेरे को इस तरीके से दिखेगा, जैसे एशियन पेंट दिख रहा है और मेरा जैसे रिलायंस दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको कि जब आपका ये यहाँ पे आ जाए, आपके होल्डिंग में आ जाए, तो आपको कंसोल में जाना है। यहाँ से गए आप कंसोल में, और कंसोल में जाके आप जाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, होल्डिंग्स पे। होल्डिंग्स में आने के बाद मैं कौन सा था, एशियन पेंट।
एशियन पेंट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा आपकी होल्डिंग्स में। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑप्शंस पे और यहाँ पे क्लिक करना है प्लेज फॉर मार्जिन। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपको इसको एग्री करना पड़ेगा ऑब्वियसली टर्म्स को। जैसे अभी देखिए ये यहाँ पे बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ना, इसका हेयर कट कितना है 13.96। इसका मतलब क्या है कि ये 100 माइनस 13.96 जो पैसा बचा वही आपको देगा, है ना। स्टॉक की वैल्यू क्या थी 30,000 रुपये। तो अगर मैं 30,000 रुपये इनके पास प्लेज कर रहा हूँ, ये मुझको वापस में कितना पैसा देंगे 26,511। ओके, कितना प्लेज करना है ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त में 9 शेयर हैं, तो मैं चाहूँ तो 9 के 9 प्लेज कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने 9 प्लेज किए तो ये दिखा रहा है कि टोटल वैल्यू कितनी हुई है और मेरे को कितना पैसा मिलेगा। अगर मैं मान लीजिए 2 नहीं करना चाहता, 1 ही करना चाहता हूँ, या 2 करना चाहता हूँ, या 3 करना चाहता हूँ, आपके ऊपर है। आप चाहे तो सब कुछ प्लेज कीजिए, चाहे तो नहीं कीजिए, है ना। जैसे ही आप इसको 9 करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। जो भी आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप इसको एक्नॉलेज करते हैं। तो वहाँ पे एक लिंक आता है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। वो आपसे आपका पैन नंबर पूछेगा या DPID पूछेगा, जो भी आपको पता है आप डाल दीजिए और उसके बाद प्लेज पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट डे अगर आप आज प्लेज कर रहे हैं तो कल आपको ये आपका प्लेज हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पे मेरे होल्डिंग्स में देखें, तो मेरे फंड्स में जाके देखें तो मेरे पास कैश कितना है, यहाँ पे 1,18,000 रुपये मेरे पास कैश है। लेकिन मेरे पास मार्जिन क्या है 4,61,000। ठीक है, 4,61,000 कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। जो भी मैंने अपने स्टॉक प्लेज किए हैं उसने मेरे को जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3,42,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ कैश। जब भी अभी आप समझ चुके होंगे कि आपको अपना स्टॉक प्लेज कैसे करना है। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि आपके पास प्लेज मार्जिन है और आप उस प्लेज मार्जिन के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स। इसके साथ आप प्लेज मार्जिन के साथ आप इंट्राडे इक्विटी कर सकते हैं। जो इंट्राडे होगा, इंट्राडे के अंदर चाहे आप इक्विटी के साथ करें या आप फ्यूचर के साथ करें। ठीक है, दोनों के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी। मान लीजिए आपको 100 बेचने हैं या 1000 खरीदने हैं, अगर आप इक्विटी में करें तो वो भी चलेगा, अगर आप फ्यूचर्स में करें तो वो भी चलेगा। अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं फ्यूचर में तो आप वो भी इसके साथ कर सकते हैं। इससे क्या नहीं कर सकते, प्लेज मनी से क्या नहीं कर सकते, इस मनी से आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते। अगर आप देखिए तो यहाँ भी ना एक संदेश छुपा हुआ है कि ब्रोकर को भी पता है कि भैया कहाँ पे पैसा जाके वापस आने के कम चांसेस हैं। ऑप्शंस बहुत रिस्की गेम है, जब तक आपको आए ना तब तक मत कीजिएगा, किसी दूसरे की टिप्स और उस पर नहीं। जब तक आपको पूरी लर्निंग ना हो जाए, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ अब मुझे आ गया, तभी ऑप्शन करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरोधा ने भी ना इंडिकेट कर दिया कि भाई तू सब कुछ कर इससे, लेकिन क्या ना कर, इससे ऑप्शंस मत खरीद। ओके, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते प्लेज मनी से, ना तो हम ऑप्शन बाय नहीं कर सकते। अगेन वेरी स्मार्टली यू कैन सेल ऑप्शन। तो आप ऑप्शन बाय करना सबसे ज़्यादा रिस्की गेम है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कम से कम ग्रेजुएट हो चुके हो इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में, तभी आप इसमें आइए ऑप्शंस में, अदरवाइज मत आइए, क्योंकि ये दोधारी तलवार होती है। मैंने बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको ऑप्शंस की सीरीज़ में दी है, 3 या 4 जो उसमें वीडियोस बनाए थे, लेकिन वो बहुत ही बेसिक है। जब आप करेंगे तो उसके अंदर अभी एडवांस लेवल पर जाएंगे तो अल्फ़ा, गामा, बीटा और रो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जीरोधा ने भी आपको कह दिया कि ऑप्शन बाइंग के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जब भी करेंगे, नेक्स्ट डे मान लीजिए आपको कुछ फ्यूचर खरीदना है, बेचना है, वो सब आप कर सकते हैं। मैं आज फ्यूचर खरीद के एक्सपायरी तक रखना चाहता हूँ, आप रख सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब तो इसके अंदर जो अलाउड और डिसअलाउड है ये मैंने आपको बता दिया। कुछ और बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेज को थोड़ा और, अभी आपको ये समझ गए कि भाई प्लेज से क्या होता है, कैसे करते हैं और किस किस तरीके की ट्रेडिंग की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें प्लेजिंग में। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का स्टॉक्स खरीद के प्लेज कर दिए
और आपके हाथ में आए 1.7। तो ये 1.7 आज की वैल्यू है। आज अगर मैं बोलूँ तो आज है 20 दिसंबर। अगर आपका दिन अच्छा गया और मान लीजिए आपने इसमें 500 रुपये कमाए, तो वो आपके कैश में रिफ्लेक्ट होगा। कैश में कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? कैश में रिफ्लेक्ट होगा जहाँ पे वो आपका कोलेट्रल मनी और ऊपर मैंने जो कैश दिखाया था वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए इस दिन निफ्टी गिर गया नीचे, ठीक है, तो ये जो 2 लाख आपने खरीदे थे इसमें थे तो शेयर ही ना, और वो शेयर के भाव भी जब नीचे गिरेंगे तो इसका मतलब आपकी वैल्यू 2 लाख से कम हो गई होगी, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको अपनी होल्डिंग में दिखाया था। मान लीजिए आज का दिन बुरा था और ये आपका 5,000 रुपये का नुकसान हो गया इसके अंदर। पोजिशनल वाले की बात करो, ये मैं 21 दिसंबर की बात करूँ कि किस तरीके से ये चलता है। तो क्या होगा अगर ये 1.5 हो गया तो क्या ये आपको 1.7 ही मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो कोलेट्रल मनी होती है वो हर दिन की सुबह में डिसाइड होता है। मेरे ख्याल से अराउंड 7:30 के आसपास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको कितना मिलेगा। तो आप ये सोच लीजिए कि ये हमेशा इसका 75% रहेगा। अगर ये 1.9 हो गया है तो इसका 75% कितना होगा? मान लीजिए 1.5 नहीं सॉरी मान लीजिए 1.68, ठीक है। लेकिन जब आप इस सुबह आए हैं तो आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि आपकी पॉकेट में कितना है। आज आपकी पॉकेट में 1.68 है। उसके बाद मान लीजिए अगला दिन बहुत अच्छा गया और यहाँ से निफ्टी एकदम डब करके ऊपर चला गया। आज डाउ भी काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो मान लीजिए कि कल ये चला गया और आपने ये रिकवरी करके इसको बना लिया 2.1 लाख, क्योंकि भाई बड़ी राशि है ना, ये तो अच्छी तरीके से फ्लक्चुएट होगी। मान लीजिए आपके 10 स्टॉक है आपके पास, कोई भी एक स्टॉक 5% 10% अगर मार गया तो एक ही दिन ऊपर निकल जाएगा। मान लीजिए ये हो जाता है 2.1 लाख। तो उस दिन की सुबह, ये कौन सा दिन हो गया? 22। तो 22 तारीख को आप जब सुबह 7:30 बजे आपका जब जीरोधा अपडेट करेगा तो वो आपको क्या बोलेगा कि भैया आज आपके पास ट्रेड करने के लिए 1.8 लाख रुपीस है। तो मैं सिर्फ क्या बताना चाहता हूँ कि आपकी जैसे जैसे आपके स्टॉक की वैल्यू ऊपर या नीचे जाएगी वैसे वैसे हर दिन आपके सुबह सुबह जो आपको प्लेज मार्जिन मिलने वाला है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक चेंज आएगा आपको एक दिन में। अगर आपके 10 के 10 स्टॉक एक दिन में ऊपर कूद गए या नीचे गिर गए तो अलग बात है, जो कि बहुत रेयर है, ठीक है। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखें तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही शेयर लिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं। काफ़ी अच्छे सेंस मतलब लार्ज कैप के हैं। जैसे कि मैं बात करूं बजाज फाइनेंस है मेरे पास, SDFC है मेरे पास, SBI है मेरे पास। तो निफ्टी 50 के हैं। एक साल में हद से हद मार के भी 20% तो 20-15% तो कहीं भी नहीं गया, चाहे मार्केट कितनी भी गिरी हो, कितनी भी उठी हो, क्या हो, ज़्यादा होगा कम होगा, लेकिन इतने इससे कम तो मतलब मैं कहूँगा कि इतना तो मिल ही जाता है, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा रिसेशन और कुछ एक्सट्रीम ना हुए हों। अगर आप कभी भी निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो हर साल में 10 से 15% तो निफ्टी बढ़ता ही है। तो उसके हिसाब से भी मैं मानूँ तो ये तो कम से कम उतना बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप जब भी सुबह में बैठेंगे तो यहाँ पे 1000-2000 का फ़र्क आएगा। आप देखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी देखेंगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस पैसे का करेंगे क्या, आपने तो 2 लाख रुपए के ये इन्वेस्ट करके ये डाल दिया, ठीक है ना। अब ये आपका कोलेक्टरल मनी दिखा रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस मनी को यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपका फ़ायदा हो जाए, एक दिन आपका नुकसान हो जाए। उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अब आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं 1.75 से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आज आपको फ़ायदा हो गया 5000 का, तो आपका जब ये अकाउंट क्लोज होगा तो आपका टोटल अमाउंट आपको वो दिखेगा 1.8। ज़ीरोधा एक दिन के बाद दिखाता है तो उस दिन नहीं दिखेगा, बट हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा 1.75, ठीक है। इस तरीके से ये आपको दिखाएगा। दूसरा दिन आता है, मान लीजिए अब आपके पास 1.8 हो गया है। अब मान लीजिए यही दिन इस तरीके से, ये तो आपका अच्छा वाला दिन रहा। अगर मान लीजिए आपने 1.75 पे अपनी ट्रेडिंग शुरू की है, मतलब यहाँ पे आपने ट्रेडिंग शुरू की है और दिन बहुत गंदा हो गया और आपको हो जाता है 5000 रुपये का नुकसान।
आपको हो जाता है 5,000 रुपये का नुकसान। तो आपका अकाउंट में क्या दिखेगा, 1.7, क्योंकि 5,000 तो आपके यहाँ पे माइनस हो गए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आपका पैसा माइनस होता है, ये 1.7 तो आपका एग्जैक्टली वही पैसा था ना कि जो आपको उसके लिए दिया गया था, आपको आपके शेयर्स के अगेंस्ट में कोलेटरल करके दिया गया था। लेकिन आपने उसमें से क्या किया, आपने उसमें से 5 के निकाल दिए या उसका नुकसान कर दिया। तो अब होगा क्या, आपको ये 5.5 के आपको अकाउंट में एज अर्ली एज पॉसिबल डालने पड़ेंगे, जो कि अगर आप नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए अगले दिन आपका जो दिन शुरू होगा वो यहाँ पे मान लीजिए कुछ और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 1.7 से आपका स्टार्ट होगा, लेकिन वो आपको दिखाएगा आपको माइनस में 5 के। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि अगर आपने ये 5 के नहीं भरे हैं, क्योंकि भैया ये तो आपने उसके पैसे यूज़ कर लिए ना, उसके पैसे यूज़ करो करके उसके उतने के उतने वापस कर दो। वो क्या कह रहा है, भाई तुम्हें मैं 1.5 लाख 2.25 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप इसको यूज़ करो, लेकिन जब आपका दिन खत्म होगा तो मेरे को मेरे 2.25 लाख रुपए वापस अकाउंट में होने चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें से 1,00,000 कम हो गया तो आपको जेब से डालना पड़ेगा। मान लीजिए उस पर आपने 10,000 रुपये कमा लिए तो आप उसको घर लेके जाइए, कोई टेंशन नहीं है उसको। वो तो ये कह रहा है कि भाई मेरे से सुबह जितने लेगा शाम को उतने वापस कर दे। अगर ऐसा होता है कि आप ये वापस नहीं कर पाते तो इसके ऊपर पहले 7, मतलब मुझे एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी याद नहीं होती, बट पहले 7 दिन तक तो ये कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करते जो बहुत नॉमिनल है, 0.9 है या कुछ तो है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ये चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहली चीज़ जो वो कर देंगे वो ये कर देंगे कि भैया आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते उस कोलेट्रल को। नेक्स्ट डे की बात करो, ये नेक्स्ट डे आ गया है, तो नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो अकाउंट है -5 में है। अकाउंट आपका माइनस में होते ही आपकी वहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। और मान लीजिए कि आप ये उसके 5,000 रुपये वापस नहीं कर रहे, तो भैया उसके पास तो आपके 2 लाख रुपए है ना, तो आप तो उसका पैसा ये लेके नहीं जा सकते। उसने बोला था भाई तुम्हें 2.25 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप उसको 1.7 वापस कर रहे हो, तो ये तो उसका हक है ना उसको वापस करने का। तो ये आपको वापस करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि वो जो आपने प्लेज किए हुए थे अपने 10 शेयर जीरोधा, उनमें से कोई भी एक शेयर को कोई भी रेंडमली पकड़ के बेच देगा, और बेचने के बाद चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, उसको बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा उसमें से अपना 5K का रिकवरी करेगा। तो आइडली मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मैं तो सिर्फ पिछले 1.5 या 2 सालों से मैं सिर्फ प्लेज मार्जिन के ऊपर ही अपना ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने पूरा सीखा ही प्लेज के उसके ऊपर है, और कोशिश ये करता हूँ कि भैया हमेशा जब भी मेरा फ़ायदा हो, ये वाला जब केस हो, तो ये जो 5,000 या बने यहाँ पे, ये मैं हमेशा ना एक कुशन अपने अकाउंट में रखता हूँ, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई जब मैं बनाता जा रहा हूँ पैसा आता जा रहा है और इसको मैं निकालता जाऊँ, और जिस दिन ऐसी कंडीशन आए उस दिन क्या करूँगा। तो आइडल सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा जो कैश रहता है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ कैश जो भी हमारी ट्रेडिंग से आता है वो हमें बफर में रखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए ये वाला सिचुएशन, ये इससे नेक्स्ट डे की सिचुएशन थी, तो यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये कमाए थे, अगले दिन 5,000 का नुकसान हो गया, तो ये और ये फिर टुश हो गए, है ना। आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ा। हाँ, अगर इस दिन भी आपको -5K का नुकसान हो, इस दिन भी -5K का नुकसान हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये सारे चैनल के ऊपर जितने प्राइस एक्शन के वीडियोस हैं वापस से देखेंगे। अगर आपको 2 दिन इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो प्रॉब्लम है कि या तो आपकी लर्निंग करेक्ट नहीं हुई है या आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, ठीक है। गो बैक टू स्कूल, लर्न कीजिए पहले, फिर आइएगा। अच्छा, जोक्स अपार्ट, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप इतना बड़ा नुकसान ले रहे हैं तो आप देखिए जड़। इसका मतलब है कि आप इंटरडे ढंग से नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे वो आपको पता होगा, या तो कहीं पे कुछ तो है, उसको सुधारिए। मैंने जब ये शुरू किया था मेरे को अपनी जेब से भी पैसा डालना पड़ा था। कई बार मेरा प्लेज मार्जिन मेरा जितना मैं कमाता था वो मेरा कैश में आता था, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन नुकसान हुआ वो चला जाता था। तो जब भी कई बार ऐसा भी हुआ मेरे सीखने के दौरान कि वो माइनस में आया हो, तो मैंने उस माइनस में जब भी था तो मैं अपने अकाउंट से वहाँ को उसका पैसा ऐड फंड करके मैं जीरोधा का पैसा वापस करता था। टचवुड जब ये शुरू में होता है, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत आ जाता है काम करना
तो फिर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग से पैसा ही नहीं कमा रहे तो ट्रेडिंग करने का फ़ायदा क्या, वो बिजनेस करने का क्या फ़ायदा जिस बिजनेस में फ़ायदा ही ना हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हाँ मैं सीख रहा हूँ और मैं कमाऊँगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जब आप अपने स्टॉक्स को प्लेज करते हो, और प्लेज करके उसको किस तरीके से यूसेज आप उसका कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, बट ज़रूरी जानकारी थी इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ पहले जहाँ से हमने शुरू किया था T1 और T2 के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं T2 वाला क्या कर रहा था, पोजिशनल कर रहा था, जो कि मेरा प्लेज मार्जिन वाला काम करेगा। अच्छा, ये कंप्लीट करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपना प्लेज किया हुआ स्टॉक अनप्लेज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे है ना, आप ये जैसे आप देख रहे हैं, प्लेज करने के लिए क्या करना था, यहाँ पे जाके प्लेज फॉर मार्जिन करना था और ये सब भरना था। अब मान लीजिए ये मेरा प्लेज हो गया बजाज फाइनेंस, और मुझे आज पैसे की ज़रूरत है या मैं इसको निकालना चाहता हूँ, अनप्लेज करना चाहता हूँ, यहीं पे आइए और सबसे नीचे ये आ जाएगा अनप्लेज। जब आप अनप्लेज पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई आपने 9 क्वांटिटी प्लेज की हुई हैं, कितनी क्वांटिटीज़ को अनप्लेज करना चाहते हो। अगर मान लीजिए मैं 9 कर दूंगा, यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, अगले दिन आपका ये जो 9 क्वांटिटीज़ है ये मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगी। सिंपल है यहाँ पे, ओके। अभी इसके ऊपर वापस आते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हम लोगों ने जब शुरू किया था T1 T2 के साथ शुरू किया था, इसके अंदर मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, आज का जो दिन है, मान लीजिए आज है 20 दिसंबर, मैं 20 दिसंबर को अपनी जो जर्नी शुरू करूँगा वो शुरू करूँगा एज अ T2। मतलब मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए लेके आया हूँ, और 2 लाख रुपए को मैंने 10 हिस्सों में बांटा, 10 स्टॉक्स में बांटा। वो 10 स्टॉक कौन से होंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं भी आपको बता सकता हूँ। या अगर आपके पास अपनी कुछ नॉलेज है जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स मैं ऐसे खरीदूँ जो कि मुझे साल भर के विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, विद अ लॉन्ग टर्म व्यू यू हैव टू गो विद द फंडामेंटल्स एंड ऑल, वो उसमें भी अलग एक उसका वो रहता है। आप वो ले लीजिए, यहाँ पे वो 10 उसमें डाल दीजिए। तो मैं ये मानता हूँ कि 10 दिसंबर आज की क्या है, 2022। अगर जब मैं 20 दिसंबर 2023 में आऊँगा, 2023 में जब मैं आऊँगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें 20% तो मुझे मिल ही जाएगा। इतना तो हमारे मार्केट अमूमन दे ही देती है ना। तो 2 लाख के ऊपर मेरा 20% कितना हो गया, 20 के हो गया। तो ये तो मुझे यहाँ पे मिल ही जाएगा, ओके। इसमें या तो आप एक साथ ये 10 कर दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं कि आपने 10 प्लेज किए और जब आपका उसमें टारगेट पूरा हो गया उसको अनप्लेज करके बेच दीजिए, नए स्टॉक खरीद लीजिए। मेरा ये मानना है कि भैया मैं रिलायंस, बजाज, डीमार्ट ऐसे स्टॉक्स के साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं नहीं किया था, करना चाहिए था। तो आप ये कर सकते हैं, जब मर्जी निकालिए, जब मर्जी बेचिए। प्लेज होने में 1 दिन लगता है, अनप्लेज होने में 1 दिन लगता है, बस ये आपको ध्यान में रखना। और इसके साथ जो 1.75 मुझे यहाँ मिला था, 1.75 जो मुझे यहाँ पे मिला था, मैं जो T1 था, जो इंट्राडे का ट्रेडर था, मैं यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट एग्जांपल में 2 लाख के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, इस एग्जांपल में 1.75 के साथ कर रहा हूँ। और अगर मैं इसका भी 20% लेके चलूँ तो ये भी करीबन भी 17.5 तो ये भी देगा। तो इस सिनेरियो में क्या है कि मुझे ये भी मिलेगा, मुझे 20 के भी मिलेगा और मुझे 17.5 भी मिलेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट डबल हो गई आपकी अर्निंग। पहले या तो आप T1 हो सकते थे या T2 हो सकते थे, अब एक नया वर्जन आ गया T3 बोले तो आप दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कॉपी करके और दोनों को ही अपने पास रख सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी मैं ये कमा लूंगा, और वो मतलब मैं अपना कुछ भी ना करने का मतलब है कि वो एक बार मैंने प्लेज कर दिया, और प्लेज करने के बाद जो पैसा मिला, अगर मैं उसको वाइसली यूज़ करता हूँ, अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ अपना इंटरडे ट्रेडिंग के लिए और उससे भी कुछ पैसा बनाता हूँ, तो दैट इज़ ऑलवेज अ प्लस। मेरा तरीका क्या है, इसमें, क्योंकि देखिए हो सकता है कि मैं आपसे 2 कदम आगे निकल गया हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो आज से 3 साल 4 साल ऐसे इतने साल पहले की थी। तो हो सकता है कि आज मैं आपसे 1 कदम आगे निकल चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी खुद को
उस लेवल पे नहीं लेके जा पाया जहाँ पे कि 4-5 साल के बाद होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। आज भी मैं कई बार बोलता हूँ कि मेरा एक लिमिटेड कोटा होता है कि मैं सिर्फ इतना ही कमाना चाहता हूँ। हर दिन जब भी मैं मार्केट में आता हूँ, मेरे पास सिर्फ इतना पैसा है, मेरे पास सिर्फ इतना पैसा है। इस पैसे से मेरे को एक अमाउंट है जो मैं इसमें से कमाना चाहता हूँ, और जो मैं पैसा कमाता हूँ वो वापस मैं इन्वेस्ट करता हूँ। कैसे इन्वेस्ट करता हूँ? जैसे अगर आप मेरे यहाँ पे देखेंगे एशियन पेंट, तो मैंने क्या किया भैया, आज मेरे को ठीक है 2000 का फ़ायदा हो गया, तो मैंने क्या किया, एक स्टॉक और ख़रीद लिया है एशियन पेंट का। ठीक है, उसके बाद अभी ये मुझे प्लेज करना है, ये मेरा प्लेज करना बाकी है, और रिलायंस भी प्लेज करना बाकी है। पुराने मैंने निकाल दिए थे, इस वजह से यहाँ पे ये दिख रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूँ कि जो भी पैसा आता है एक अमाउंट मैं हमेशा कैश में रखता हूँ, सो दैट कि खुदा ना खास्ता कल को कुछ भी होता है तो वो मेरे पास इजीली वहाँ पे अवेलेबल रहे, है ना। और जो बचा हुआ पैसा है आप जितना भी बनाइए, इंट्राडे से बनाइए, उसको वापस उसमें डालिए, और 1 साल के बाद आप ये देखिए कि आपके पास आज कितना पैसा है, जो कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे पता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी। ये इन्वेस्टेड यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे कितना डाला था, 4 लाख रुपीज़। ये 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें से मैं मैं यहाँ पे अपने 2 अलग अलग अकाउंट बना चुका हूँ, जिसके अंदर की एक अकाउंट है जहाँ पे मैं ऑप्शन से ट्रेडिंग करता हूँ, एक और अकाउंट मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाता हूँ। तो टोटल मेरे पास 3 अकाउंट है। जब मैंने ये अकाउंट स्टार्ट किया था 4 लाख से, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं आज भी यहाँ पे 4 लाख हूँ, लेकिन इस 4 लाख ने मेरे वो दूसरे 2 अकाउंट बना दिए हैं। तो मैं जितना भी पैसा बचाता हूँ या तो वहाँ पे डालता हूँ। मान लीजिए मेरा एक गोल है कि मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है या मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी के लिए मैंने डीमार्ट के 4 शेयर, 2 शेयर, 1 शेयर लेके अपने एक अलग वाले अकाउंट में डाल दिया। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है या मुझे अपने बेटे को मेडिकल करवाना है, उसके लिए मुझे एक खर्चा चाहिए, तो मैंने यहाँ से 2000 4000 जो भी बनाए, 1 शेयर या 2 शेयर लेके दूसरे वाले डीमैट में डाल दिया। मैं ऐसा क्यों करता हूँ ना, क्योंकि जो मन होता है ना बहुत बावला होता है। मन मंकी होता है, और पैसा देख के ना मंकी उछलता रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो पैसा है वो मेरे को हाथ लगाना ही नहीं है उसको, इसलिए मैंने इस अकाउंट में रखूँगा, बार बार दिखेगा, प्लेज मार्जिन बढ़ेगा, फिर मन मंकी होगा, और मंकी होके उस तरह लेके इधर उधर घुमा देगा, क्या फ़ायदा। तो ये मेरा तरीका है, आपके पास हो सकता है कि इससे अच्छा तरीका हो। तो ये मेरे ख्याल से 1 साल के भीतर का रिटर्न है 21% के आसपास का, विच इज़ ओके। इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कम क्यों आ रहा है ना, क्योंकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग्स नहीं की है। मैंने एक बार जो लिया और 1 साल के लिए छोड़ दिया, तो ये 1 साल के बाद मुझे इतना दिख रहा है यहाँ पे, उसका रीज़न है। बट आई एम ओके, आई एम हैप्पी, क्योंकि ये जो मेरे को वैल्यू मिल रही है वहाँ पे, जो भी मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे मेरे को अपने फंड की दिख रही है, ये जो मुझे वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू से मैं रोज़ अपना ट्रेड कर लेता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, इसको घटाता हूँ, और यहाँ पे जब सरप्लस हो जाता है तो इसको निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल देता हूँ कि ये वाला अकाउंट मेरी बेटी की शादी का है, ये वाला अकाउंट मेरे बेटे के मेडिकल का है, ये वाला अकाउंट मेरे पापा के फला चीज़ का है, ये वाला अकाउंट मेरी गाड़ी का है, ये वाला अकाउंट मेरे घर का है। आप जिस तरीके से करना चाहें वो आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से जितने भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करने की। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई इसके ऊपर कोई प्रश्न हो, तो आप या तो YouTube में ही कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि वो भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए तो मैं बता दूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, कुछ नई जानकारी रही होगी, और इसको आप अपने पॉजिटिव के लिए यूटिलाइज कर पाए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।